बच्चे, बहुत ज़्यादा आराम कर लिया है तूने। चल जल्दी आजा बाहर, मेरी होने वाली साली साहिबा आने वाली है। चल जल्दी। हाँ भाई, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। आखिर ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? क्यों क्यों मैं किसी भी लड़की की तरफ नहीं देख पाता, किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाता, किसी से शादी नहीं कर पाता? क्यों क्यों वो लड़की मेरे जहन में आती है? ये सपना मुझे रियल क्यों लगता है? क्यों? तो आ गया मेरा बच्चा। हम यही बात कर रहे थे कि तेरी शादी भी जल्दी करा देते हैं। शुगा के बाद तेरा ही नंबर है। मॉम, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं सिर्फ उसका हूँ और उसी का रहूंगा। ओह माय गॉड, मेरा जंकू किसी और का है? अच्छा चल नाम बता दे, उसी से हम तेरी शादी करवा देंगे। किसका है तू, ये तो बता पहले। यही तो मुझे नहीं पता कि मैं किसका हूँ। ये बार बार मेरे मुंह से ये बात क्यों निकल जाती है? हाय मेरी ज़बान। मॉम डैड, आप भी कैसी बातें लेके बैठ गए हो? मुझे अभी शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जो बात कर रहे थे वो करो ना यार। शुगा बिल्लू और मेरी भाभी सा की शादी करा दो। हाय मेरे देवर जी कितने क्यूट है। अच्छा मोची बेबी, तुम्हारा देवर जी क्यूट है तो तुम्हारा सैया जी क्यूट नहीं है? हाँ हाँ सैया जी, तुम तो एकदम बिल्ली की तरह क्यूट हो, एकदम क्यूट बिल्लू। मोची बेबी, कभी कभी तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मेरी तारीफ करती हो कि बुराई करती हो। ऐसे ही सभी बातें करने लग जाते हैं और फिर हमारी किसी और की एंट्री होती है जीवन मेंशन में। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर जेके को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जेके बीच में तो ताई को हक कर लेता है, पता नहीं उसे क्या हो जाता है। ये उसे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। और फिर जब उसे एहसास होता है कि मैंने इस लड़की को हक किया है, तो वो ताई को पीछे करके वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले, क्योंकि वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये अभी हुआ क्या है? कोई मुझे बताएगा? क्या मैं कोई फिल्म का सीन दिख रहा हूँ? हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। जेके ने ताई को हक किया या ताई ने जेके को हक किया, पर जेके ने भी ताई को हक किया था। पर जेके तो लड़कियों के पास भी नहीं जाता, उसने कैसे ताई को हक कर लिया? कुछ तो लोचा है भैया। आप सब लोग कंफ्यूज मत होइए, आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। पर प्लीज अभी मुझसे कोई भी सवाल मत करिएगा मेरे लिए, प्लीज। नहीं नहीं ताई बेटा, हम तो चाहते हैं कि तू हमारे जंकुकी को पटा ले। मेरा मतलब है कि तू उससे शादी कर ले। मेरा मतलब है कि तू जो भी करना चाहती है वो कर। हम कुछ बोलेंगे नहीं ना, सवाल पूरे करेंगे। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, ठीक है? हम अपने अपने रूम में जा रहे हैं और तुम्हारा रूम तो तुम्हें पता ही है, ठीक है? तुम चले जाना, ओके बाय। जो अभी हुआ है वो तो हम भूल गए हैं, मतलब हमको कुछ याद भी नहीं है। चलो अब हम चलते हैं। ताई बेटा आराम से बता देना जब भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है? सभी वहाँ से चले जाते हैं सिवाय शुगा के, क्योंकि शुगा को भी आधी बात पता थी ताई के बारे में, क्योंकि जिमिन ने उसे सब कुछ बता दिया था। ताई ताई, क्या मैं जो सोच रही हूँ क्या वो वही तो नहीं? तुम सबको क्या लगता है कि कौन है वो? तुम्हें इतना खुश आज मैं पहली बार देख रहा हूँ ताई ताई। क्या वो कुकी है? आई एम राइट? एक मिनट, कुकी से तो ताई प्यार करती है। वो इसको इतने सालों से ढूंढ रही है, क्या वो मिल गया? हाँ अबे डफर, अभी जिसको ताई ने हक किया है ना कुकी नाम लेके, वो वही कुकी है।
मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि हमारा जंकू क्या है, कुकी है। मतलब छोरा डिंडोरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं। पर मैं भी तुम लोगों का साथ दे रहा था ढूंढने में, पर मेरे साथ ही कुकी था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है शुगी बिल्ली तुम ये कहना चाहते हो कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, यही बोलना चाहते हो। और लगता है तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी ताए इतने सालों के बाद आज खुल के मुस्कुराई है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे अपनी सारी खुशियाँ मिल गई हो कुकी को देख के, मतलब हमारे होने वाले जमाई को देख के। पर ताए उससे देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसे तो याद है। कोई बात नहीं, मेरा कुकी मेरे साथ है। मैंने उसे देख लिया, उसे हग किया। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ जिंदगी भर। डैड, क्या क्या मैं? हाँ बेटा, तुम किस भी कर सकती हो उसे। पापा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ और कहना चाहती थी। अच्छा चलो छोड़ो, मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरा रूम कुकी के रूम के बगल में ही होना चाहिए। शुगा बिल्लू, तुम देख लेना अपने हिसाब से। अरे साली साहिबा, आप तो मेरे साली होने से पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो आपके लिए तो कुछ भी। और लैला मजनू को, मतलब हीर रांझे को तो मिला के ही रहूंगा। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। मैंने उसे हक भी क्यों किया? क्यों क्यों मैं अपने दिल को समझ नहीं पा रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मेरी अपनी है? क्यों मुझे ऐसा अपनापन लग रहा था उसे हक करते टाइम? क्यों? जंकुक तो बहुत ज्यादा सोच रहा है। इतना मत सोच तू, शायद वो लड़की थोड़ी पागल है। चलो अब मैं सो जाता हूँ। मॉम, डैड, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि भाई की शादी है और मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की, तो मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने। ओके, अब मैं चलता हूँ। कुकी, कुकी रुको, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। कुकी, दूर हटो मुझसे। ऐसे ऐसे चिपकने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हें आना है तो तुम शुगा यूं के साथ चली जाओ, मुझे अकेले जाना है। नहीं कुकी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाना है और किसी के साथ नहीं। आंटी, अंकल, देखिए ना, ये मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहा है। अबे ओए सुअर की औलाद, तू उसे मना कैसे कर सकता है? हाँ, इतनी प्यारी बच्ची को मना क्यों कर रहा है तू? हाँ, तू उसे साथ में लेके जाएगा, बस दैट्स माय ऑर्डर। पर जीनू बेबी, वो हमारा ही बेटा है और तुम सुअर की औलाद बोल रही हो। क्या हम सुअर हैं? तुम चुप करो आराम के बच्चे, खुद की बेइज्जती खुद करे जा रहे हो। हाँ, मैंने तो बस उसे डांटा है, तुम सीरियसली क्यों ले रहे हो? हाँ ओके ठीक है, चलो मेरे साथ। पर ये चिपका चिपकी मत करना, दूर दूर रहना मुझसे। बस तुम्हारी ये विश तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती कुकी। उसके बाद जंकुक और ताई शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत टहलने के लिए जाते हैं गार्डन एरिया की तरफ। मैं आपको शॉपिंग की क्लिप्स नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इमेजिनेशन कर लेना। ऐसे ही ताई जंकुक को परेशान करती हैं शॉपिंग मॉल में भी। के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा हाथ पकड़ना। तुम्हें हाथ करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम क्या पागल हो? हाँ हाँ कुकी, पर सिर्फ तुम्हारे प्यार में। तुम आखिर चाहती क्या हो यार? ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानती हो, ना मुझे तुम्हारा नाम पता है, और तुम मुझे कुकी कुकी बोल रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या बेहुदा मजाक है यार। कुकी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और किसी को भी नहीं। और हाँ, प्यार मजाक में होता, ना बेहुदा होता है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इस लड़की से बात करना ही बेकार है। चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चुपचाप चलो वरना मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ कुकी रुको, मैं भी आ रही हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। ये पूरी बच्ची है, किसी बच्चे जैसी हरकतें करती है। कुकी गाड़ी रोको, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरा आइसक्रीम खाने का मन है।
मन नहीं है तो मैं गाड़ी क्यों रोकूं? हाँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, खा लेना आइसक्रीम। आइसक्रीम ही तो मांग रही है, और क्या मांग रही है। चलो ठीक है, मैं रोक रहा हूँ गाड़ी। थैंक यू सो मच कुकी, आई लव यू। हाँ, आई लव यू। मुझे ऐसा धक धक क्यों हो रहा है? क्या ये लड़की पागल पागल हो गई है? इसके भेजे में भेजा नहीं है, शायद स्क्रू ढीला कसा है भगवान ने। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। ऐसे ही ताई जंकुक को परेशान करती रहती है और ताई आइसक्रीम खाती है तो जंकुक उसे देखता रहता है। मतलब वो सब कुछ भूल जाता है कि मतलब अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है वो। ताई तुम तो कुकी के आज दिन भर साथ में थी, तो कुछ बात बनी? नहीं, मैं उसके पास जाती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे दूर भगा देता है। ताई तुम प्लीज सैड मत हो। और क्या तुम्हें पक्का में यही लगता है कि वही तुम्हारा कुकी है? मैं अपने कुकी को आंख बंद करके ही पहचान सकती हूँ। मैंने तो उसे हक भी किया है, वो मेरा ही कुकी है, सिर्फ मेरा। हाँ मेरी बहन, वो सिर्फ तेरा ही है, सिर्फ तेरा कुकी है। अब जा जल्दी, वो बालकनी में है तो थोड़ा बहुत ताका झाकी करके आ जा। जा जिमी ना, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार मेरे सैया जी से मिलने के लिए। ओके अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। बहुत सालों के बाद इसे खुश देख रही हूँ मैं। ये कहते बिना इतने कुकी के प्यार में पागल हो चुकी है। ओह तो तुम यहाँ पे हो। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुड़ा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी दुआ हो तुम ही और तुम। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे हक करना नहीं पसंद, तो बार बार मुझे हक क्यों कर रही हो? ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो, तुम मुझे किस हक से हक करती हो? हाँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दूर हटो मुझसे। मुझे पता है कि तुम शादी से पहले हक और इसे कपल्स के जैसे नहीं रहते हो, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं पहले भुगत चुकी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें अपना पति मान लिया है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ ये मुझे हक है। और तुम हक की बात कर रहे हो, मुझे तुम पे पूरा हक है, पूरा हक। इसको किसे पता कि मैं शादी से पहले ये सब नहीं मानता हक वक का? तो मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं बताया, तो इसको किसे पता? कुकी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैं अपनी नहीं लगती? क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं हूँ? मुझे काम है तो मुझे जाना है। मुझे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारी फालतू बातों में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चलता हूँ यहाँ से। ओ घर आजा परदेसी। ताई तूने इतना इंतजार किया है, तू कुकी को भी तो थोड़ा टाइम दे सकती है ना? कोई बात नहीं, उसे टाइम लगेगा, लेकिन वो भी तुझसे प्यार करने लग जाएगा। इसीलिए तू सैड मत हो, हैप्पी रहे, क्योंकि कुकी तेरी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकता। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं और जंकुक ताई से दूर भागता है, लेकिन ताई जंकुक के पीछे पीछे, जंकुक ताई के आगे आगे। पर ताई जंकुक का एक भी पल साथ नहीं छोड़ती है, वो हर पल जंकुक के साथ ही रहती है। आप लोग इमेजिनेशन कर लेना, ओके? पापा, मैंने जो बोला था वो आप लोगों ने कर दिया ना? अगर नहीं किया तो आपको पता है। अरे हाँ माय प्रिंसेस, हम सब बाहर जा रहे हैं और घर में तुम और कुकी, मतलब हमारे होने वाला दामाद, मतलब जंकुक, तुम दोनों ही रहोगे। और मेड्स को भी छुट्टी दे दी है, और आर्यन और जीन को हमने समझा दिया है, तो वो भी बाहर जाने को रेडी हो गए हैं। मतलब जीन और आर्यन तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलो अब हम चलते हैं और एंजॉय योर टाइम बेबी। कहते हैं शादी में 2 दिन ही बाकी है, तो 2 दिन में अपना लफड़ा जितना भी हो सके उतना सुलझाने की कोशिश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी में तू सैड रहे, ठीक है ना? ओके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी।
कोई नहीं है कुकी। एक मिनट, घर में कोई नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए था ना। नहीं कुकी, मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मुझे उनके साथ नहीं जाना था, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हे भगवान, ना मैं इसका नाम जानता हूँ और ना ही नाम पूछ सकता हूँ। अगर नाम पूछा तो ये समझेगी कि ये दोस्ती करना चाहता है। नहीं नहीं कुकी बेटा, अरे यार मैं क्या बोला जा रहा हूँ। जंकू बेटा, तू इसे नाम नहीं पूछेगा, तू अपने काम से काम रख और बैठ जा चुपचाप। तुम दूर बैठो, मेरे पास क्यों बैठी हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुकी, आखिर हो क्या रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। कुछ नहीं हो रहा है मुझे। मैं पानी पीने जा रहा हूँ। वो मुझे और भी कुछ काम है, तो तुम मेरा पीछा मत करना। ओह माय कुकी, शर्माते हुए कितना क्यूट लग रहा है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि उसके दिल में कुछ हो रहा है। मतलब उसके दिल में फीलिंग्स तो है, पर उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब उससे पता ही नहीं चल रहा है कि उसके दिल में फीलिंग्स है। पर मैं उसे अपने प्यार में गिरा के ही रहूंगी। हाँ ताई, तुझे ये सब करना पड़ेगा। हेलो, क्या जंकुक यहाँ पे है? मैं जंकुक का दोस्त हूँ। हाँ, वो अभी ऊपर है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, तुम तब तक बैठ जाओ। ओह इट्स ओके, अगर जंकुक ऊपर है तो वो कुछ काम ही करता होगा। और बाय द वे, मेरा नाम रॉकी है, तुम्हारा नाम क्या है मिस ब्यूटीफुल? इतना बोल के वो लड़का ताई के करीब जाने लगता है। देखो रॉकी डॉगी, अगर तुमने मेरे से दूर रह के बात नहीं की ना, तो मैं तुझे चलने की भी लायक नहीं छोड़ूंगी। इसलिए दूर रह के बात करो, मुझे पास आने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, मार डालूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। और मैं भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, रिच हूँ। क्या प्रॉब्लम है मुझ में आखिर? हाँ जंकुक रॉकी की ये सब बातें सुन रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसे याद रहता है तो रॉकी को मार डालना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हाँ, उसे हाथ लगाने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। और तूने उसे छुआ? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मार डालूंगा मैं। अरे यार, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? एक लड़की भी मेरे लिए छोड़ नहीं सकता? क्या लगती है तेरी है? हाँ अबे साले, तू मेरे दोस्त होने के भी काबिल नहीं है और ना ही मेरा दुश्मन होने के काबिल है। तुझे तो मैं मार डालूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ छेड़े, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं उस इंसान को मार डालूंगा जो उसे बुरी नजर से देखेगा। तो तुझे तो मरना ही पड़ेगा मेरे हाथों। कुकी रुको, इस कमीने को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। इसने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? हाँ, इसे तो मैं मार डालूंगी। रुको, तुम साइड हटो, मुझे मेरे हाथ थोड़े हल्के करने दो। हल्के कर लेती है और उस लड़की को बहुत ज्यादा धोती है और जंकुक भी बहुत ज्यादा धोता है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे माफ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो। हाँ, चला गया साला, वरना मैं इसे छोड़ती नहीं। इसको इतना कुटती कि ये भूल जाता कि सांस कहाँ से लूं। और आगे कुछ मत बोलना, मैं सुन नहीं सकता। हाँ एक मिनट, मैंने एक बात तो ध्यान ही नहीं दिया। इसने मेरा नाम लिया, इसने मेरी फिक्र की। ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? हाँ कुकी, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम तो सच में पागल हो गई हो। मुझे तो बात ही नहीं करनी। पर मुझे तो बात करनी है। मेरे दो क्वेश्चन है। पहले, तुमने फाइटिंग बहुत अच्छी सीखी है यार। तुम फाइटिंग कहाँ से सीखे? और दूसरा सवाल, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुमने तो मेरा नाम सुना ही नहीं। और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र, बाप रे, इतनी फिक्र। तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है।
मुझे खुद नहीं पता कि मैंने फाइटिंग क्यों सीखी। बस मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है कि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है सबसे। और रही बात तुम्हारे नाम की, ये मुझे पता नहीं है कि मैंने क्यों बोला। लगता है कि मैंने तुम्हारा नाम किसी के मुंह से सुना हुआ होगा, इसीलिए मुझे याद रह गया होगा। हाँ हाँ, समझ गई मैं। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तुमको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें फाइट भी आता है, लगता नहीं है तुम्हारे शरीर को देख के। कहना क्या चाहते हो तुम आखिर? हाँ, मुझे मेरा शरीर में क्या दिक्कत है? और तुम्हें देख के भी नहीं लगता कि तुम इतने डरपोक होगे। अच्छा, मैं डरपोक हूँ? और मैंने कब डरपोकों वाली हरकतें की? अब तुम भूल गए क्या? मैं जब भी तुम्हें हक करती हूँ, तुम्हारे पास आती हूँ, तो तुम दूर भाग जाते हो मुझसे। तुम डरते हो मुझसे, है ना? किसने कहा कि मैं डरता हूँ? हाँ, मुझे ये बात छोड़ो, तुमने फाइटिंग क्यों सीखी? हाँ, मैं पहले जैसे कमजोर नहीं बनना चाहती थी। मैं लड़ना चाहती थी खुद के लिए और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसलिए मैंने फाइटिंग सीखी ताकि हम फिर से अलग ना हो। तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आती। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुकी, डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे तुमने मेरा नाम लिया है ना, वैसे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। इसको कोई पागल खाने भर्ती करवाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इससे पहले कि मैं खुद पागल हो जाऊँ। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कुकी, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है, और वो भी टाइम जल्दी आएगा जो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं उस टाइम का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कुकी, प्लीज लौट आओ। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं और ताई जंकुक का पीछा एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती, सिवाय बाथरूम के। तो बस ताई बाथरूम में ही जंकुक के साथ नहीं जाती, बाकी तो वो उसके साथ ही दिन भर रहती है। और एक दिन जंकुक बाहर जा रहा होता है तो ताई भी उसके पीछे पीछे चल देती है। जंकुक बहुत मना करता है पर ताई भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी पागल हो? तुम मेरे पीछे पीछे सब जगह चलती हो, सब जगह। अगर मुझे कुछ जरूरी काम हुआ तो भी तुम मेरे पीछे आती हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है यार तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मेरी प्रॉब्लम एक ही है, तुमसे दूर रहना, और वो मुझसे हो नहीं पाता है। पहली बात, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम मुझसे दूर नहीं रह पाती हो। हमें मिले हुए कुछ दिन हुए, और वैसे भी मैं ना तुमको जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो, तो तुम मेरे से दूर कैसे नहीं रह पाती हो? हाँ, तुम बहुत क्यूट हो कुकी, तुम गुस्से में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें खुद से ज्यादा जानती हूँ। हे भगवान, ये लड़की मेरे गुस्से से भी नहीं डरती। क्या करूं मैं इसका? खैर जाने दो, इसका तो यही काम है। मैं अपना काम करता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। इतना कस के मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कुकी, कुकी, प्लीज प्लीज यहाँ से चलो। वो फिर हम दोनों को अलग कर देगा। प्लीज कुकी, प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज। हाँ, क्या तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुमको? कौन अलग कर देगा? कोई नहीं है यहाँ पे। तुम डर क्यों रही हो इतना? हाँ कुकी, एक बार तुम्हें खोज चुकी हूँ, दूसरी बार नहीं खोना चाहती। वो राक्षस फिर से आ गया हमारी जिंदगी में। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। ताई प्लीज उठो। तुम्हें क्या हुआ है ताई? मुझे इसे घर ले जाना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इसे अचानक से क्या हो गया? उसके बाद जंकुक ताई को घर ले जाता है और अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों फिर से मिलोगे, पर फिर से मिल गए तो कोई बात नहीं, तुम दोनों फिर से अलग हो जाओगे। और ताई, तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। चलो, और उस बार जो गेम खेला था, इस बार भी वही गेम खेलेंगे। तुम दोनों तैयार हो जाओ मुझसे मिलने के लिए।
डॉक्टर क्या हुआ है मेरी ताई को? वो ठीक तो है ना? उसे उसे कुछ हुआ तो नहीं? डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। बस उनको बहुत ज़्यादा शौक लगा था किसी चीज़ की वजह से। उन्होंने शायद कुछ देख लिया होगा जिसकी वजह से उनको ट्रॉमा हुआ होगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई है। उनका ख्याल रखना, दोबारा ऐसा ना हो। क्या शौक? थैंक यू सो मच डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। यार भाई, ताई जब से आई है तब से तू रोए जा रहा है, आखिर हुआ क्या है? ऐसा लग रहा है कि तू बीमार है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस वो जब बेहोश हुई तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो रही है। आर्यन, कांग्रेचुलेशंस, हमारी बहू हमें मिल गई है। हाँ सही कहा जिनू बेबी, एक गुड न्यूज़ मिल गई है हमें। अब शुगा के बाद बारी जंकुक की है। डैड, एक बात तो अच्छी हो गई, जंकुक को ताई की फिक्र है कहीं ना कहीं। और ताई ने क्या देखा होगा जिससे वो बेहोश हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो अभी तक जिंदा होगा? उसे कहीं वो तो नजर नहीं आ गया? ये तो हम उसी से पूछेंगे। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सब बता देती हूँ, ज़्यादा लंबा करूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। ताई को होश आ गया था और जिमिन और जेहोप और आयु ने सब कुछ उससे पूछ लिया था और उन सबको मालूम था कि उसे जुन नजर आ गया है, मतलब पहले वाला विलन। तो सब कुछ चौकन्ने हो जाते हैं, मतलब अपने हिसाब से सब देख रहे होते हैं। और जंकुक ताई की बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगता है, वो ताई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है उस टाइम पे। अब जिमिन और शुगा की शादी का टाइम भी आ जाता है। ताई बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, मतलब मेरी बोली हुई। आगे देखो अब। फाइनली वो दिन आ गया जो मैं मोची के साथ रहूंगा हमेशा के लिए, और हमारी फर्स्ट नाइट। हाय मेरे बड़े बड़े सपने। अबे ओए बिल्ले, कितना ठरकी है रे तू, पहले से ही सब कुछ सोच के रखा है तूने। चल जल्दी से रेडी हो जा, वरना हम शादी नहीं होने देंगे तेरी। अबे गधे, तू जा पहले जिमिन के रूम में, जिमिन रेडी हुई है कि नहीं ये देख के आ। उसके बाद मैं तो तैयार ही हूँ, हम दोनों साथ में जाएंगे। जिमिन भाभी, आप रेडी हो गए क्या? शुगा बिल्लू तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्या सच में? मैं तो रेडी हूँ कब से। हाय, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आज हमारी वेडिंग है। कितना इंतजार किया है इस दिन का। और ताते, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ और अपने होने वाले जीजू से मिल के भी आना, जरा दर्शन करके आना कि वो बिल्ला शक्ल का कैसा लग रहा है। क्या ताते, मैंने ये नाम कहीं सुना है, कहीं तो ये नाम सुना है। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ताते, ओह माय हैंडसम जीजू, कितने हैंडसम लग रहे हैं। वो किसी की नजर ना लगे आपको? हाय इतनी तारीफ, मुझे तो किसी की नजर नहीं लगेगी, लेकिन हाँ मेरी साली साहिबा को किसी की नजर जरूर लग सकती है। और वो इंसान है जंकुक की जरूर नजर लगेगी। और वैसे तुम्हें क्या जंकुक ने देखा रेडी होते हुए? तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। नहीं ना जीजू, जब कुकी दी से बातें करने आया था, देखने आया था, तब मैं रेडी नहीं हुई थी, और वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। कोई बात नहीं, जब तुम बाहर जाओगी ना उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, देखना मक्खियाँ डांस करेगी उसके मुंह में। थैंक यू सो मच जीजू। जंकुक, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मेरी ताते को कभी हर्ट मत करना, कभी रुलाना मत, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा दुखी हुई है, और जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो तब से ही वो खुश रहने लगी है, और मैं उसकी खुशी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। प्लीज़ उसे कभी हर्ट मत करना। हाँ भाभी, आप ये क्या कह रही हो? जिमिन जंकुक से कुछ कहने वाली होती है, तभी उसे बुलाने के लिए लड़कियां आ जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। ये भाभी ने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। दुखी, खुश, मुझसे मिलने के बाद वो खुश क्यों हुई?
शुगा की वेडिंग भी हो जाती है और ताए और जंगकुक दोनों साथ में रहती है। मतलब ताए जंगकुक का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। और हाँ, एक लड़की का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जंगकुक पे ही होता है और ये ताए नोटिस भी करती है, पर ताए इग्नोर करती है उस टाइम पे। तो अब आगे देखो कि आगे क्या धमाका होता है। चलो ना कुकी, डांस करते हैं दोनों, मजा आएगा। नहीं, मुझे डांस नहीं करना। ओके, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? थोड़ी देर तो मुझे अकेला रहने दो प्लीज। कुकी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी परछाई हूँ और परछाई कभी भी अपने शरीर का पीछा नहीं छोड़ती। और वैसे भी मैं तुम्हें, चलो ठीक है, तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। मैं वैसे ही खाने पीने जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम अकेले रहो। ओके बाय। हाँ, थोड़ी देर सुकून से रहूंगा। पानी पीने के लिए गई है, वैसे भी 2 मिनट में आ जाएगी, पर ठीक है 2 मिनट के लिए तो अकेला रहूं। हेलो मिस्टर हैंडसम, कैसे हो तुम? और तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हो। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? हाँ देखिए, आप मुझसे चिपकिए मत इतना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लड़कियां मेरे पास आए। देखो, मुझसे दूर रहो। मिस्टर हैंडसम, कोई बात नहीं, हम सिर्फ डांस ही करेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। हाँ, ये शायद सही कह रही है, मुझे इसके साथ डांस करना चाहिए। ताई भी उधर से आ रही है, क्या पता वो मेरा पीछा छोड़ दे। ओके, चलो डांस करते हैं। कुकी, तुम इस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहे थे? मैंने कहा था कि मेरे साथ डांस करो, तो तुमने मना कर दिया। फिर इस लड़की के साथ क्यों किया? मैं किसी भी लड़की के साथ डांस करूं, तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तंग आ चुका हूं तुमसे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते कुकी? ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और हाँ, ये रोज है, इससे मिलो, ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। ठीक है कुकी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये रिंग तुम्हारी अमानत है, मैंने संभाल के रखी थी। तुम अपने प्यार को पहनाना, अच्छा लगेगा। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा। ताई जंगकुक को वो रिंग देके वहाँ से चली जाती है और जंगकुक उस रिंग को देखता ही रह जाता है। क्या सच में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तो हम कब डेट पे जा रहे हैं? इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूँ, यहाँ से निकल जाओ, मेरे सामने कभी मत आना। उसके बाद रोज डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। छोड़ रही हूँ, तुम तंग आ गए हो मुझसे और अपनी लाइफ
हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, हमेशा अपनी लाइफ ऐसे ही हैप्पीली गुजारेंगे। बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, हाँ तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। तुम पागल हो गई थी, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तुम पूल में क्यों कूदी? हाँ तुम्हें पता भी है मेरी जान बचती है तुम में। कुकी क्यों बचाया मुझे? क्यों? मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती तुम्हारे बिना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगा? फिर अपने कहते के बिना कैसे जिंदा रहूंगा? प्लीज ताई मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं। मुझे जब तुम पुल में कूदी तब मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। हम कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। कुकी तुम्हें सब कुछ याद आ गया? कुकी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू। हम कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं। आई लव यू सो मच ताई। तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना इन दिनों। मैं तुमसे दूर जाऊं, तुम मुझे कोई सी भी सजा दे दो, मुझे मंजूर होगी प्लीज। पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ कुकी? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ गए। ताई तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं अपने तेते को रोते हुए नहीं देख सकता, तो तुम फिर भी क्यों रो रही हो? हाँ वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुम ज्यादा रोई तो। मैं रो नहीं रही हूँ कुकी, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम मुझे मिल गए, तुम मेरे पास वापस आ गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का। ये कौन सी रामलीला चल रही है भाई? कोई तो हमें बताओ, हमारे तो सर से ऊपर से बात जा रही है। प्लीज कोई हमें बताओ वरना हम टपक जाएंगे यहीं पे। उसके बाद आयु और जेहोप, शुगा और जिमिन, सब कुछ आर्यन और जिन को सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ। वाह यार कितना अच्छा लव स्टोरी है तुम दोनों का। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आर्यन के बच्चे मैंने कहा था ना कि मेरी बहू मुझे मिल गई है और ताई ही मेरे घर की बहू बनेगी, छोटी बहू। हाँ जिनू, हमारी छोटी बहू हमारे घर में आ चुकी है और बस शादी का इंतजार है। हम जल्दी इन दोनों की शादी भी करवा देंगे। हे राम, हमारी मेहनत रंग लाई। क्या क्या प्लान बनाए थे हमने तुम दोनों को मिलाने के लिए, आखिरकार तुम दोनों एक हो ही गए। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। क्यों मोची बेबी? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आखिरकार मेरी बहन की जिंदगी में रंग भर गया। हाँ चलो ठीक है, हम इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। बहुत सारा
नाचते हुए प्राणी लग रहे हैं। चलो अब चलते हैं यहाँ से। वैसे बिल्लू हमारी सुहागरात भी है, चलो यहाँ से खिसक लेते हैं। हाँ मुझे भी हम तो भूल ही गए थे। चलो चलते हैं यहाँ से, इन सबको अपना निपट लेने दो। ताई जंगकुक अब तुम दोनों एक साथ में ही रहोगे। हम जल्दी तुम दोनों की शादी भी तय कर देंगे। आराम से एंजॉय करना। ओके हम चलते हैं, बाय बाय। और बेटा आज तक तो तुम दोनों ने हग ही किया है, अब बात आगे भी बढ़ाओ, किस तक बात लेके जाओ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों एक दूसरे पे हक भी जमाओ। ओके अब चलते हैं, हमारा ज्ञान पहला तो हो गया है, अब तुम दोनों अपना देखो। क्या ये आजकल के मॉम डैड ऐसे ही होते हैं? हाँ कुकी, और वैसे भी उन दोनों ने तो सही कहा है, हम दोनों ने तो हग ही किया है। और वैसे भी तुम अपना वादा भूल रहे हो, तुमने कहा था कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा मेरे बेटे को सारे हक चाहिए, क्यों ना शादी से पहले ही तुम्हें सारे हक दिए जाए। कुकी तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। तेरी कसम क्या खा सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। ताई तुम मुझे झेल नहीं पाओगी, इसीलिए आज किस तक ही ओवर करते हैं। आगे का हम शादी के बाद कंटिन्यू करेंगे, समझ गई ना ताई? इसके आगे भी कुछ होता है क्या? इसके आगे तो बहुत कुछ होता है बेबी, शादी के बाद तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, और उन दोनों की शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था। और अब आगे देखो। कुकी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ जिमिंग के साथ। ओके मैं चलती हूँ, बाय। बस ताई मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, तुम दोनों अकेले जाओगे अच्छा थोड़ी लगेगा। शॉपिंग में मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा ना। नहीं कुकी तुम आराम करो, वैसे भी हमारी एक दिन बाद शादी है, तो फिर तुम आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान करूंगी, बहुत ज्यादा परेशान। ओके अब हमें जाने दो, प्लीज रोको मत वरना मैं रुक जाऊंगी। हे भगवान तुम दोनों कितना बातें करते हो, चलता है जल्दी चल वरना हमें लेट हो जाएगा। हाँ चल रही हूँ, इतना ज्यादा ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अजीब क्यों लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या मुझे ताई और जिमिन का पीछा करना चाहिए? नहीं वो तो शॉपिंग करने के लिए जा रही है। नहीं पर ताई ने जून को देखा था, मुझे जिमिन जी ने बताया था, पर मुझे नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ करेगा ना तो मैं उसे मार डालूंगा। दूसरी तरफ ताई और जिमिन शॉपिंग करके मॉल से बाहर आ ही रही थी कि इतने में ताई को किसी ने किडनैप कर लिया होता है, और वो सीन मिलेगा तो जोड़ दूंगी वरना भाड़ में जाए। इनकी ऐसी की तैसी इन्होंने मौत को बुलावा दिया है। इनको क्या लगता है कि इन्होंने ये प्लेन बना सकते हैं, क्या हम प्लेन नहीं बना सकते? हाँ इनकी गलतफहमी है। अब इन कमीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तो कमीना बोलना भी नहीं आता मुझको, और गालियाँ देना चाहती हूँ लेकिन दे नहीं सकती, ताई ने मना कर रखा है। और ताई तुम हिम्मत रखना और ज्यादातर हो सके तो झेल लेना, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। भाभी क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है? अरे हाँ बिल्कुल देवर जी, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है और तिल सीधा निशाने पे लगा है। हमने जैसा सोचा था वैसा ही ताई को किडनैप किया है, जैसा हमने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसे ही ताई को किडनैप किया है। अब वो हमसे बच नहीं पाएगा, वो तो मरेगा कुत्ते की मौत। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों कैसे हंस रहे हो दांत फाड़ फाड़ के, और मेरी वहाँ साली साहिबा उर्फ मेरी छोटी बहन किडनैप हो गई है और तुम दोनों हंस रहे हो, हंस हंस की बातें कर रहे हो। अब हमें चलना चाहिए हमारे प्लान को अंजाम देने के लिए, चलो। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इससे पहले मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। दरअसल ताई, जंगकुक, जिमिन, शुगा इन चारों ने एक प्लान बनाया था। इन सबको पता था कि जो विलेन है वो इनके पीछे जरूर पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने सब एक सोची समझी प्लानिंग कर रखी है। इनको पता है कि ताई किडनैप हुई है और कहाँ किडनैप हुई है, कहाँ जाने वाली है, ये सब पता है, इसीलिए वो सब
ताई को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी फिर से मुलाकात हो ही गई। तुम लोगों ने सही कहा था, तुम फिर से आओगे, लेकिन फिर से मरने के लिए, ना कि एक दूसरे के साथ हंसी खुशी लाइफ बिताने के लिए। तुमको क्या लगा कि मैं तुम दोनों का पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? लगता है तुम्हें सदमा हो गया है, तुम पागल हो गई हो, और तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ जो उस बार नहीं कर पाया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? हाँ, उस बार तो तुम मुझे छू भी नहीं पाए थे, क्या इस बार भी तुम मुझे छू पाओगे? तुम्हें लगता है ऐसा? लगता है मैं कंफर्म हूँ, तुम इस जगह से बाहर निकल ही नहीं सकती, और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आ भी नहीं सकता, तो तुम अकेली हो इस बार तुम्हारे पास कोई भी नहीं आने वाला। कितने बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी ये गलतफहमी है कि तुम मेरा फायदा उठा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है? तुम्हें प्लान बना सकते हो क्या? हम प्लान नहीं बना सकते। मुझे पता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, पर मैं बनने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम प्लान कैसे बना सकते हो? हाँ, और वैसे भी मैंने पता लगा लिया है, उस कुकी को तो कुछ भी याद नहीं है तुम्हारे बारे में। अबे ओ अंकल, ज्यादा मत बोलो। हाँ, तुम्हारे सफेद बाल आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ठरकी होंगे। आप तो थोड़ी शर्म कर लो, कितने बुढ़े हो गए हो, फिर भी ये हरकतें नहीं गई तुम्हारी। अबे ओए, मैं बुढ़ा किस एंगल से लगता हूँ? हाँ, बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं कोई बुढ़ा उड्ढा नहीं हूँ। ससुर जी को बुढ़ा बोल रहा है? साले तेरी माँ की पूजा करूं? अबे तेरी ऐसी की तैसी तूने मेरी माँ पे गाली दी। हाँ, और तू अंदर कैसे आ गया? सिक्योरिटी गार्ड्स जल्दी आओ और इसको मार के भगाओ यहाँ से। उप्स, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स और तुम्हारे जितने भी आदमी लोग हैं ना, वो सब मौत की घाट उतर चुके हैं। तुमको क्या लगता है कि हम एवे ही हैं? क्या ये तुम लोगों ने सही नहीं किया है। अब तुम लोग नहीं बचोगे मेरे हाथों से। बुढ़ा हो गया है पर साले की अकड़ नहीं गई है। शुगा और जंकुक, जाओ जाके इसकी अकड़ तोड़ के आओ, मैं तब तक जाके ताई को छुड़वाती हूँ। तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं ताई को यहाँ पे लेके आया हूँ? क्या लगता है तुम्हें तुम एक माफिया हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे से बड़े बड़े माफिया तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? क्या बेहुदा मजाक है। देखो, मुझे ज्यादा हंसना पसंद नहीं है, और प्लीज ये फालतू के जोक मत निकालो प्लीज। और तुम किस एंगल से माफिया लगते हो? कहाँ के माफिया हो तुम? हाँ, यूएसए में शायद तुमने डेविल्स का नाम नहीं सुना है। क्या डेविल? क्या तुम सब डेविल ग्रुप हो? मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जंकुक एक डेविल ग्रुप का लीडर है, मतलब वो एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है यूएसए में। और जब वो यहाँ पे आया तो शुगा भी उसके डेविल ग्रुप के मेंबर था, मतलब उसको पता था कि मेरा भाई माफिया है, तो वो भी एक माफिया है। और जिमिन को जब पता चला कि तो वो भी उस ग्रुप में शामिल हो गई, और फिर जब ताई को भी पता चला तो वो भी उस ग्रुप में शामिल हो गई। मतलब ये चारों एक ग्रुप में शामिल है, डेविल ग्रुप। दोनों बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, इसको सीधा टक्का डालो ना, ज्यादा बातें मत करो, वरना मेरी खोपड़ी खिसक जाएगी तो मैं इसको शूट डाउन कर दूंगी। कहते देखो, शांत हो जाओ। हाँ, इसे हमें मारना नहीं है, इसे हमें तड़पा तड़पा के मारना है, समझी ना तुम? हाँ, सही कहा। ये अधमरा तो पहले से ही है, क्योंकि तुम दोनों ने इसको बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के मारा है। अब थोड़ा बहुत हाथ मुझे भी मार लेने दो यार। उसके बाद वो सभी मिलके उस जून को, जो भी है यार, मैं नाम भूल गई फिर से, उसको बहुत ज्यादा मारते हैं, इतना ज्यादा मारते हैं कि उसको नानी, परनानी, दादी, अम्मा सब कुछ याद दिला देते हैं। और वो बस पहले अधमरा था, अब पूरा मरने के लायक हो चुका है। तेरे को क्या लगता था हाँ कि तू हम दोनों को अलग कर देगा और हम दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं, हमारा ये ट्रू लव है, और ये ट्रू लव कभी भी खत्म नहीं होगा, मरते दम तक खत्म नहीं होगा। और तेरे जैसे तो लाखों आते हैं, और तुझ जैसे को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, समझ गया ना? नरक की आग में जलेगा तू, नरक की आग में। हमने कहा था ना कि हम तुझे मारेंगे, वो भी एक साथ, तू तड़प तड़प के मरेगा।
स्टीव तुझे याद है ना हमारी बद्दुआ? और तू कितना पागल है, हमसे फिर से पंगा लेने की फिराक में था। अब तो तू नहीं बचेगा। गुड बाय मिस्टर जून। मुझे क्या लगता है कि इस जगह को उड़ा देते हैं, साले का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज माफ कर दो मुझे। देखो मैं पता नहीं बुढ़ापे में सटिया गया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, प्लीज माफ कर दो मुझे। देखो ये भीख मांग रहा है मुझे तो इतना मजा आ रहा है, पर फिर भी जिमीना का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो अब हम चलते हैं, इस जगह को उड़ा देते हैं। गुड बाय मिस्टर। कुकी तुम रो क्यों रहे हो? देखो हमारी लाइफ में सब कुछ सेट हो गया है और अब हम जिंदगी भर खुश रहेंगे, जिंदगी भर शाहजाद रहेंगे। हमारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है कुकी। अब प्लीज मत रो, अब रोने के दिन हमारे गए हैं। हाँ कुकी के बच्चे, अब तुम दोनों साथ में रहो, और वैसे भी कल तुम दोनों की शादी है, तो यार थोड़ा खुश हो जाओ, थोड़ा हैप्पी हो जाओ। मैं तो वेट कर रहा हूँ कितने दिनों से कि कब तुम दोनों की शादी हो। हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। कहते अब चलो चलते हैं। आखिरकार जिस पल का हमने इंतजार किया था वो पल। सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। I love you so much my baby bear। फाइनली हमारी शादी होने वाली है। I love you too कुकी। हमने जिस पल का इतना बेसब्री से इंतजार किया था, आखिर वो पल आ ही गया। अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून हो। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी दुआ हो तू ही और तू ही। तड़पाए मुझे तेरी। कुकी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें प्यार कर रहा हूँ मेरी जान, तुम्हें तो सारे हक चाहिए थे, तो मैं तुम्हें सभी हक दे रहा हूँ पर तुमने तो उस बार किसी की थी ना, तो किसी तो हक होता है, मतलब हक होता है, तो इस बार भी तुम किस करोगे, तो ये क्या कर रहे हो क्या मेरी लिटिल तते को इतना भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब तुम तो बस किस तक ही जानती हो, आगे का कुछ भी नहीं जानती। चलो आगे का मैं तुम्हें बताता हूँ। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हो, मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हो, मुझे भर ले। मोहब्बत करना आसान होता है, लेकिन मोहब्बत निभाना आसान नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर किसी को अपना ट्रू लव आसानी से मिल जाए।
किसी किसी को आसानी से मिल जाता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और ऐसी ही स्टोरी थी हमारी ताइको की, जिसको अपने प्यार में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और इसीलिए इस स्टोरी को हमने नाम दिया जर्नी ऑफ ट्रू लव। तो माय पर्पल फैमिली, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड अपनी फीलिंग्स भी मुझे बता सकते हो। और मैंने इस स्टोरी के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए थोड़ा प्यार दिखा देना इस स्टोरी को, ओके? तो मेरा दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। एंड अगर वीडियो में कोई गलती नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए छोटी बच्ची ही हूँ। I'm going